सरकार पर ऐसे कोई संकट नहीं है अनटिल अनलेस कि नीतीश कुमार फिर गुलाटी न मार दे। जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी तब आप जैसे पत्रकार इस सवाल को नहीं पूछ रहे थे कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। चूंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए अपने चरम पर है, 39 से ज्यादा इनको नहीं आना है, चूंकि 40 ही सीट है और 40 इनको नहीं आएगा। किशनगंज ये नहीं जीत सकते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद कई लोगों का जो हिसाब किताब गड़बड़ हुआ है उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इस सवाल पर जो सबसे मौजूद सवाल है कि सरकार जैसे तैसे तो बच गई, लेकिन ये सरकार चलेगी कब तक? क्या इस सरकार की मियाद 2025 तक है? सर, सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। सरकार बच गई है, लेकिन कैसे कैसे बची है और जैसे तैसे बची है आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है। तो ये इस सरकार की मियाद क्या 2025 तक है? या इस सवाल को दूसरी तरह से पूछें तो क्या वाकई बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर ही होंगे या पहले होने की गुंजाइश है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ना, ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। नीतीश कुमार सरकार पर ऐसे कोई संकट नहीं है अनटिल अनलेस कि नीतीश कुमार फिर गुलाटी न मार दे। चूंकि जो मैंडेट मिला था 2020 में वही मैंडेट दोबारा 2024 में कायम हुआ है। बीच में नीतीश कुमार स्विच किए थे, वो अगेंस्ट मैंडेट वाला मामला था। जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी तब आप जैसे पत्रकार इस सवाल को नहीं पूछ रहे थे कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। आज ये सवाल पूछा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अंदर जिस दिन सरकार ये बहुमत हासिल कर रही थी या फ्लोर पर मेजोरिटी प्रूफ कर रही थी, अपनी फ्लोर टेस्टिंग हो रहा था, उस दिन 2 बार मत विभाजन की नौबत आई। पहली बार सरकार स्पीकर के प्रश्न पर 125 वोट लेती हुई दिखी और यही सरकार 3 घंटा बाद जब बहुमत साबित करने की नौबत आई तो 129 वोट पर चली गई और अगर आसन के वोट को भी काउंट कर लें तो 130 वोट पर चली गई। फिर ये किस आधार पे कहा जाए, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सरकार रहेगी या जाएगी? ये कुछ लोग अपनी मर्जी से सरकार को गिराने पे आमदा हैं, ये एक अलग विषय है। हाँ, एक आधार बनता है। कुछ ज्योतिष वाले लोगों का कहना है कि सरकार की आयु कम है। अब कितना कम है ये भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कम इससे भी कहा जा सकता है कि सदन की आयु ही अब 1.5 साल के आसपास बच रही है। तो कम तो 1.5 साल का बच्चा भी, जिसका 5 साल जिसकी उम्र मानी जाती हो, तो 1.5 साल जिसका जीवन है तो कम ही माना जाएगा। ये सवाल है ना कि चुनाव 2025 में होंगे या उसके पहले होने की गुंजाइश भी आप देख रहे हैं? डिपेंड करता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए अपने चरम पर है, 39 से ज्यादा इनको नहीं आना है, चूंकि 40 ही सीट है और 40 इनको नहीं आएगा। किशनगंज ये नहीं जीत सकते हैं। तो 39 से नीचे अगर जो ये 35 तक आकर सिमट जाते हैं तब सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। लेकिन ये 30 पर आकर सिमट जाते हैं तो सरकार की सेहत पर असर होगा और सत्ता के समीकरण पर भी असर होगा। सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है, बदल सकता है, खास करके छोटे छोटे दलों को लेकर एक चीज और बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन सरकार सदन में बहुमत अपना साबित कर रही थी उस दिन तेजस्वी यादव या ये कहिए कि महागठबंधन या ये कहिए राजद की ओर से नीतीश कुमार को लेकर तीखा हमला नहीं किया गया। और तेजस्वी यादव के पूरे भाषण को अगर गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिला कि दरवाजे अभी भी खुले हुए, इस बार खुले हुए हैं। और नीतीश जी के बारे में तो वैसा भी कहा जाता है कि जिस आंगन से निकलते हैं वहां पर एक खूंटा छोड़ कर आते हैं ताकि वो पूरा वापस आने का मौका मिले। जैसे कि पिछली बार जब लालू जी के साथ गए थे तो बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जिनके बंगले बचे हुए रह गए
गए। मंत्री पुल का बंगला था, लेकिन वो भाई जब सरकार से हट गए तो विधायक ही में रह गए, लेकिन विधायक होते हुए उनका बंगला जो है वो यथावत बचा हुआ था। इनका एक व्यक्ति है जो राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी पर बना हुआ था, और उसको लेकर साहब खुद कभी कुछ नहीं कहे। बाकी लोग कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं कहे। तो इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि एक संभावना नीतीश कुमार हमेशा बनाए रखते हैं, और शायद ये चेक एंड बैलेंस की उनकी अपनी राजनीति है। ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसको देश क्या दुनिया पहली बार साक्षात्कार कर रहा है, जिसमें सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकार का जो नेतृत्व करता है वो शाश्वत है। जो लेग वाले लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। विपक्ष का चेहरा बदलता है, सरकार शाश्वत है, फिर भी कहा जाता है कि सरकार बदल गई। ये एक अपने तरीके का अनुपम और अनोखा उदाहरण है। सरकार बदल गई, भाई नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सरकार बदल गई। बदल कौन रहा है? विपक्ष का चेहरा बदल रहा है। तो ये एक नए तरीके की राजनीति है, न्यू एक्सपेरिमेंट है नीतीश कुमार का, और शायद इसमें वो सिद्धस्त हो चुके हैं। फिर भी अगर आपका प्रश्न तीसरी बार मेरे सामने यही निकल कर आता है कि क्या सरकार रहेगी या जाएगी, तो एक मेरा निजी आकलन है कि चाहे जो भी कंडीशन हो लोकसभा चुनाव के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः 1 साल पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। हम लोग पहले भी इस बात को कहे हैं कि बिहार विधानसभा पूरा कार्यकाल अपना नहीं करेगा, और 1 साल पहले का इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में फेवरेबल सीट आता है एनडीए को, तो बीजेपी या एनडीए को पता है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में आगे बढ़ने की क्या खामियाजा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव का जो एक माहौल जो पॉजिटिव बना हुआ रहता है, उस माहौल को ही कैश करते हुए और लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है, और संभवतः सरकार